अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर? मतलब कौन सा वो मुद्दा है मानगो नगर निगम क्षेत्र का जो आपको लगता है कि अगर संध्या जी जो हैं वो मेयर बनती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होगी कि भाई उस समस्या का समाधान लोगों को करना, उसके कारण अपने लोगों को यहाँ परेशान। देखिए, आदमी निश्चित रूप से उनको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। जब आप काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए हैं, तो आपको तो रोना पड़ेगा। रो के सहानुभूति आप लेना चाहते हैं। अगर आप विकास किए होते तो आप सीना ठोक के खड़े रहते कि मैंने मानगो में ये विकास किया, मैंने मानगो के लिए ये कर दिया, मैंने मानगो के लिए वो कर दिया। एक कंपनी इतनी सारी सुविधाओं को अगर दे सकती है तो इतनी बड़ी सरकार क्या मानगो नगर निगम को सारी सुविधाएं नहीं दे सकती है? ये चीज़ सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता जी का मनसा ठीक नहीं है। लेकिन अगर मतलब आप लोगों के पास पावर आई तो क्या पावर में हिंदू का समस्या अलग, मुस्लिम की समस्या अलग, इस तरीके का कुछ कभी हो? नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पार्थ तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसे ही एक पार्थ हमारे साथ है। असल में अभी तो चुनाव है, बातचीत चुनावी नहीं है, गैर चुनावी है। चूंकि गैर चुनावी वक्त में भी किसी पद पर ना रहते हुए नीरज सिंह जी के बारे में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि पानी जो सबसे बड़ी समस्या है इस मानगो नगर निगम क्षेत्र की, लेकिन आपने मतलब लोगों की मदद करी है उनको पानी पिला करके, कई टैंकर्स के सहारे आपने मानगो नगर निगम क्षेत्र में ये नहीं देखा कि आपके वार्ड के लोग हैं या कुछ भी है। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब मैं आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया। अब वक्त है जब सच में आपको जो कर्म किए हैं उसके फल की इच्छा है। आपकी पत्नी जो है वो यहाँ पर मेयर की प्रत्याशी है, क्रमांक नंबर 10। जनता के बीच हैं सर आप, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। बहुत तरह के बिलो द बेल्ट आरोप, बाकी भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी का समर्थन ऐसे मिला वैसे मिला, कुछ लोग तो रो दे रहे हैं। मतलब कैसे लड़िएगा इस चुनाव को आप? नहीं, देखिए, चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव तो जनता लड़ रही है, ठीक है। और हमारी पत्नी भी दिन रात संध्या जी मेहनत कर रही है, और जनता का काफ़ी इसमें सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और उस समर्थन को ही हम लोगों ने ताकत बनाया है कि जनता की जो ताकत है वो हमें मिल रही है। जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो जो हम लोगों ने बरसों से उनके बीच में रह के जो काम किया है, सेवा किया है, वो सेवा कहीं ना कहीं आज धरातल पे दिखाई दे रही है। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर? मतलब कौन सा वो मुद्दा है मानगो नगर निगम क्षेत्र का जो आपको लगता है कि अगर संध्या जी जो हैं वो मेयर बनती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होगी कि भाई उस समस्या का समाधान लोगों को करना, उसके कारण अपने लोगों को यहाँ परेशान होते देखा देखिए, मानगो एक ऐसी जगह है, ऐसा नगर निगम है जहाँ की समस्याओं का अंबार है। हम लोग समस्याओं के बीच में ही दिन रात रहते हैं। और इतनी समस्या है यहाँ पे कि ना तो यहाँ पे शुद्ध पेयजल की प्रॉपर व्यवस्था है, ना यहाँ की सड़कें सही है, ना यहाँ की गलियों में ड्रेनेज सिस्टम की कोई प्रॉपर व्यवस्था है। जाम से लोग परेशान रहते हैं, बिजली से परेशान रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है पूरे मानगो में पूरे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसलिए आप ये मेयर चुनाव के बाद हम लोग निश्चित रूप से एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उस पे मानगो को डेवलप करने का काम करेंगे, क्योंकि ये मानगो जो है इसको पिछले कार्यकाल जिनका रहा, जो विधायक थे यहाँ से, एक रसूखदार उनके पास पोस्ट भी था, माननीय बन्ना गुप्ता जी, जो जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी था। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया इन 5 सालों में। जब वो काम नहीं किए तभी तो जनता ने उनको हराने का काम किया। और हरा के एक विकास पुरुष सरजू राय जी को यहाँ पे बिठाया लोग। और सरजू राय जी विधायक बनते ही लगभग 250-300 स्कीमों का उन्होंने शिलान्यास किया। तो अब काम चल रही है, अभी विकास उनके कार्यकाल में विकास की गति तेज हुई है। लेकिन जो पिछले विधायक बन्ना गुप्ता जी थे उन्होंने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया है। जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया कि आप जाइए, आपको जो करना करें। ना सड़कें अच्छी है, ना पीने का पानी मिल रही है, ना यहाँ पे न कचरे का उठाव हो रहा है, कुछ भी नहीं। आप गलियों में जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे देख के यहाँ की स्थिति। अच्छा, लेकिन बन्ना गुप्ता जी तो रो रहे हैं कि भाई एक बार और मौका दीजिए, अब मैंने सेवा कर ली, अब पत्नी का जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए। देखिए, आदमी निश्चित रूप से उनको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। जब आप काम नहीं किए हैं, विकास नहीं किए हैं, तो आपको तो रोना पड़ेगा। रो के सहानुभूति आप लेना चाहते हैं। अगर आप विकास किए होते तो आप सीना ठोक के खड़े रहते कि मैंने मानगो में ये विकास किया, मैंने मानगो के लिए ये कर दिया, मैंने मानगो के लिए वो कर दिया। लेकिन आपने तो विकास किया नहीं, इसलिए जनता के बीच में जाकर आपको रोना पड़ रहा है कि किसी भी प्रकार से आपको सहानुभूति मिल जाए। लेकिन मानगो की जनता जाग चुकी है, मानगो की जनता जागरूक हो चुकी है।
मानगो की जनता अब उनके छल में और उनके बहुरूपियेपन को नहीं कहीं 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 भी तवज्जो देने वाली है। निश्चित रूप से इस बार मानगो की बेटी, मानगो की बहू ही यहाँ की मेयर बनेगी। सर आप चूंकि जमशेदपुर के ही रह रहे हैं आप, यहाँ पर मैं दो मतलब जो शहर है वो देखता हूँ। एक शहर वो शहर देखता हूँ जहाँ पर टाटा का लीज एरिया का है, पानी नहीं जमता है, बारिश होती है पानी निकल जाता है, बिजली नहीं कटती, पानी की कोई कमी नहीं होती, हर घर में जुस्को का पानी जो है वो पहुंच जाता है। तो ये व्यवस्था आखिर जो नगर निगम का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू पाती? जबकि मानगो ने, आप सोचिए कि खाद्य आपूर्ति मंत्री दिया, स्वास्थ्य मंत्री दिया, मानगो और क्या दे सकता है? हर वो चीज जो झारखंड को मिल सकती है वो मानगो ने दिया है। तो क्या लगता है, मतलब क्या अंतर आपको नजर आता है? उस अंतर को कैसे पाटेंगे? देखिए, ये बात आपने सही बताया कि जमशेदपुर में दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था जो है वो टाटा कंपनी के द्वारा जो है, जो पुल के उस पार है, जो जिसमें टिस्को कंपनी की पूरी, उसमें टिस्को कमांड एरिया में पूरा पानी, बिजली, जो भी नागरिक सुविधा है वो टिस्को कंपनी देखती है। तो एक कंपनी इतनी सारी सुविधाओं को अगर दे सकती है तो इतनी बड़ी सरकार क्या मानगो नगर निगम को सारी सुविधाएं नहीं दे सकती है? ये चीज़ सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बन्ना गुप्ता जी का मनसा ठीक नहीं है मानगो के लोगों के प्रति, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मानगो वासियों को थोड़ा भी रिलीफ मिले। आप टाटा कंपनी जब पुल के उस पर जाएंगे देखेंगे सड़कें चमचमा रही हैं, वहाँ की नालियाँ साफ़ सुथरी रहती है, बिजली की कोई समस्या नहीं है, पानी की जलापूर्ति जो है वो हमेशा चलता रहता है, कभी कभी किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होता है। हम मानगो वासी तो सुबह परेशानी में उठते हैं समस्याओं से और शाम को सोते भी हैं समस्याओं के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि मानगो की जनता कितनी परेशान है, नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। इससे निजात पाने के लिए आपको निश्चित रूप से मानगो में इस बार आप बड़ा बदलाव देखेंगे। और उनको उनको इससे क्या मतलब है? वो तो कदमा में रहते हैं, जो टिस्को कमांड एरिया है, उस एरिया में रहते हैं। उनका शानदार बंगला है, 12 फीट की चार दीवारी है। उनको क्या पता मानगो का दर्द? अंदर से बाहर दिखता नहीं, अंदर से बाहर दिखता नहीं है, तो उनको क्या पता मानगो का दर्द? जो मानगो मानगो में जो बेटी बहू रह रही है, जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को पता है कि मानगो मानगो में कितनी परेशानियां हैं। तो उन अगर वो विधायक मेयर बन जाते हैं तो क्या करेंगे? जाके कदमा में रहेंगे, लोग के यहाँ से कदमा जाएंगे उनकी अपनी परेशानी को लेके। और ये तो आप एक तरह से समझिए कि ये तो एक तरह से मुखिया का चुनाव है। गांव में मुखिया का चुनाव होता है, तो गांव में मुखिया का चुनाव जब भी होगा तो अपने गांव से ही लोगों को चुना जाएगा, ना कि हम दूसरे गांव से लाके अपने अपने गांव का मुखिया बना देंगे। नहीं चलेगा। ये तो संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया है। और यहाँ के इलेक्टोरल उसमें भी ये नगर निगम चुनाव में भी एक ऐसा उसमें एक क्लॉज है कि आपको उस नगर निगम चुनाव का वासी होना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? बैक डोर से इन्होंने अपने पत्नी का नाम यहाँ के वोटर लिस्ट में चढ़वाया, और वो मानगो के रोड नंबर 15, जो जवाहर नगर रोड उसको बोलते हैं, और लोटस अपार्टमेंट में उन्होंने एड्रेस दिखा के अपने पत्नी का नाम चढ़ाया, केवल पत्नी का नाम चढ़ाया। और अपने उनका जो वोटर लिस्ट है वो कदमा में है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश को पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ दिखाया है, और यहाँ के लोग भी जान चुके हैं कि ये किसी न किसी साजिश के तहत ये अपने पत्नी को मेयर बनाना चाहते हैं और अपने खुद मेयर पति बनना चाहते हैं, और मानगो की जनता के ऊपर राज करना चाहते हैं। आखिर ऐसा मानगो में उनको मानगो के ऊपर राज करने का आखिर उनका मनसा क्या है? यहाँ की बहू बेटियां क्या सक्षम नहीं है जो यहाँ की प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं 100% कह सकता हूँ कि मानगो ने बहुत कुछ दिया है पूरे झारखंड को, और मानगो इस पर तैयार है कि मानगो की प्रतिनिधित्व जो मेयर बनेगी वो मानगो की बहू बेटी ही बनेगी। एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि चुनाव दलीय नहीं है और आप जो मेयर के प्रत्याशी वो किसी दल की नहीं है, अच्छी चीज ये है कि वो यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मानगो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं, कहा जाता है, जब क्योंकि सरयू राय जी को भी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि भाई जो मुस्लिम समुदाय है उनको सोचने की जरूरत है कि जब इतने दिनों में विकास नहीं हुआ तो क्या आगे भी विकास होगा। अब उसी तबके को एक दिक्कत है, ये जैसे ही आपके गले में ये भगवा आ जाता है तो उनको लगता है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। तो क्या इस तरीके की कोई बात है? नहीं नहीं, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग तो सनातनी हैं, तो भगवा धारण तो करेंगे ही करेंगे। और जो जो जिस कौम को मानता है वो करते हैं। वो भी हरा 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 गमछा पहनते हैं, पगड़ी पहन लगाते हैं, तो हमें क्या उससे परेशानी है? हम तो भगवाधारी हैं, हमारे भगवा हमारी पहचान है, हमारी निशान है। तो निश्चित रूप से हम सनातनी होने का अपना पहचान हम अपने साथ रखते हैं।
इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं। लेकिन अगर मतलब आप लोगों के पास पावर आई तो क्या पावर में हिंदू का समस्या अलग, मुस्लिम की समस्या अलग, इस तरीके का कुछ कभी हो सके? अच्छा, आप बताइए अभिषेक जी कि इतने बड़े जो देश, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी स्कीम बनाया, क्या उसमें मुसलमानों को छोड़ दिया? सारे स्कीम का फायदा सबसे ज्यादा अगर कोई ले रहा है इस देश में तो मुसलमान भाई बहन लोग ले रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कहीं, मोदी जी ने तो कहीं डिफरेंस नहीं दिखाया। जो स्कीम बनता है वो सबके लिए बनता है। तो इसमें हम लोग भी बनेंगे तो थोड़ी हम लोग ऐसा बोलेंगे नहीं उधर काम नहीं करेंगे, इधर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे मानवों का समुचित विकास होगा। इसलिए हम लोग चूंकि एक संस्कारी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी के मैं सदस्य भी हूँ, तो ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। ये भ्रम फैलाने वाले लोग भ्रम फैलाते हैं। ये मानगो नगर निगम चुनाव को वो किसी प्रकार से वो जीतना चाहते हैं, बन्ना गुप्ता जी, क्योंकि उनको मानगो के ऊपर राज करना है। उन्होंने जब विकास नहीं किया और यहाँ की जनता ने उनको हराने का काम किया, तो आप फिर से मेयर बनने की आपकी क्या चाह है, क्या इच्छा है, क्यों इच्छा है, ये बात को स्पष्ट करें। तो कुल मिलाकर के देखें, चुनावी मौसम बिल्कुल गर्म हो चुका है, फैसला तो जनता को करना है, लेकिन अपने मुद्दों के साथ नीरज जी जो है वो जनता के सामने, और साथ में चुनाव में अगर आपको वोट देना है तो सर आपको जो कुछ अगर अपील करनी है जनता से तो आप कर सकते हैं। मैं अपील यही करूंगा कि आपकी आपके मानगो की बेटी है संध्या सिंह और बहू भी है, तो आप उनको क्रमांक संख्या 10 पे और कैमरे छाप पे मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावें, ताकि आने वाले दिनों में मानगो में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे। बदलेगा मानगो, बनेगा उज्जवल भविष्य, यही मेरा यहाँ के लोगों से अपील है। चलिए, तो फैसला आपके है, जो आपके कोर्ट है उस कोर्ट में, बॉल इज इन योर कोर्ट जो कहते हैं। तो अब जनता को तय करना है कि भाई उसको कैसा मेयर उम्मीदवार चाहिए और कैसा मेयर चाहिए, उसके बाद वो आपकी अदालत तय करेगी। तो इंतजार करते हैं फिर। बहरहाल अपने मुद्दों के साथ नीरज जी से हमने बातचीत की, सहयोगी शिवनाथ के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, जमशेदपुर।